गावे वाले हो गा लें, हम तो मंत्र पढ़े रहे। ओम हरि ओम माजे दीर्घानि विजयन्ति नकाशानि गंगाते गागुं सहस्रयोजने वधन्मानि तमसि राजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। तीन हो गए तो भैया आगे आगे जाने हो अरे उनका याद नहीं है। अब भैया आप आगे आगे चलो। ओम हरि ओम आदि दीर्घानि पुत्रन्ति सकाहस्राणि खण्डिता देखाग्रं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि यानि कानि पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणां च पदे पदे। ओम जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय कर्मयं मा कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। तीनों ही नहीं बैठ जाओ। हरतं पापं लाजाहो महुतासनः यावत् कन्या नवामांगी तावत कन्या कुमारिका। कहते हैं विवाह के 4 चरण होते हैं। एक तो कन्यादान, दूसरा फेरे और तीसरा सप्तपदी जो सुनाई जा रही है और चौथा होता है सिंदूर दान। तो 3 पड़ाव, तीसरे पड़ाव पे हम लोग हैं। सिंदूर दान के बाद विवाह लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 भावर हो गई हैं। वैसे तो जीवन में खाली शादी की भावरें 4 ही पड़ती हैं। अब ये टीवी वालों ने 7 बना दी तो हम लोग 7 कराने लगे हैं। मुख्य भावर होती हैं 4, एक धर्म की, एक अर्थ की, एक काम की और एक मोक्ष की। तो लास्ट भावर, मेन भावर, मुख्य भावर रह गई है। वो इसलिए रह गई है कि भोले बाबा और माता पार्वती का जब विवाह हुआ था तो लास्ट भावर का नंबर आया तो भोले बाबा ने कहा कि अब लास्ट भावर करी जाए, विवाह संपन्न हो। तो वहाँ पर माता जी ने कहा कि अब हम भावर अभी डालेंगे, पहले हमारी कुछ शर्तें आप स्वीकार करो। तो यहाँ पर सभी शर्तें जो हैं आपसे कही जा रही हैं। कन्या की तरफ से ये हमारे भैया प्रशांत हैं, प्रशांत जी के लिए तो आपको ध्यान से सुनना है। कौन कौन से वो वचन है उनका थोड़ा बहुत जब साथ सुनेंगे तो थोड़ा बहुत जरूर पालन करेंगे। पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगात वाक्यम प्रथमं कुमारी। पहला वचन कन्या मांग रही है। कहती है कि आज तक जैसे लड़कपन ही था, लेकिन आज से हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी बढ़ रही है। और जिम्मेदारी जब बढ़ेगी तो हमको पहला कार्य आज के बाद क्या करना है? तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ में मन लगाना है। लेकिन अकेले तीर्थ यात्रा कोई नहीं करनी है।
कि ऑफिस जा रहे हो, पता लगा वहीं से प्लान बन जाए दोस्तों के साथ, तो ऐसा नहीं है। आज के बाद जहाँ भी जाना है दोनों लोग जाना पड़ेगा, चाहे तीर्थ यात्रा जाओ चाहे किसी पार्टी में जाओ। आज के बाद बैचलर पार्टी बिल्कुल बंद, कपल्स पार्टी में ही प्रवेश रहेगा। पहला वचन है करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर, करो यज्ञ और दान साथी समझ कर, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये पहला कन्या का वचन है। समझ में आया कुछ है? तो कहो हमको स्वीकार है। जोर से कहो, सबको सुनाई पड़ जाए। सुनाई पड़ा तो ताली बजाओ भाई। इसके बाद दूसरा वचन है कि बापी तड़ाग कूप, कहते हैं देवालयाराम तड़ाग कूपम। देवालय माने होता है मंदिर, तड़ाग माने बगीचा, कुआं। कहीं पे मंदिर बन रहा है, गौशालाएं बन रही हैं, कुआं बन रहा है, कोई भी धार्मिक कार्य, तालाब बनाया जा रहा है। तो आज के बाद कन्या कह रही है कि बापी तड़ाग कूप बावली बनाओ, श्रद्धा सुमन देवगण को चढ़ाओ, अगर बात मानो ये दूजी हमारी तुम्हारी। कहने का मतलब कहीं मंदिर बन रहा है तो पूरा बनवाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जहाँ पे बन रहा है अपने कमाई का कुछ अंश उसमें लगाना है। ऐसा करने से हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करते रहेंगे तो हम आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हैं। दूसरा वचन स्वीकार हो गया। तीसरा वचन है देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदा विदध्यात्रय विक्रयो त्वम। आप चाहे देश में रहो या चाहे परदेश में रहो, यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो, लेकिन करो जो कमाई हमें सब बताओ। ये हम गा करके सुना रहे, गाना नहीं समझ लेना, ये श्लोक का ट्रांसलेट है खाली। कि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदा विदध्यात्रय विक्रयो त्वं, वामांग मायामि तदा त्वदीयं, जगात वाक्यं प्रथमं तृतीयं कुमारी। यहाँ तुम रहो या विदेशी बनो, करो जो कमाई हमें सब बताओ, अगर बात मानो ये तीजी हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। तीसरा समझ में आया? स्वीकार है, बोला तो आगे करेंगे। अगला वचन है कुटुंब रक्षा भरण है परिवार। जैसे आज तक परिवार में आप रहते चले आए हैं, परिवार के साथ मिल करके, आज के बाद चलना है वैसे ही चलना है। खाली इतना करना है कि आज के बाद जो भी करना है हमको साथ में लेकर के करना है। तो परिवार पालन करो सबकी सेवा, यदि कांत तुम मेरे साथ रहकर, अगर बात मानो ये चौथी हमारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। इसके बाद अगला वचन जो मिला वस्त्र भूषण तुमको यहाँ पर, कभी कह नहीं तुम सकते कोई भी,
कोई भी चीज यहाँ पर तुमको अगर प्राप्त हुई है तो आज के बाद हमसे नहीं कहोगे कि कोई चीज आपको अच्छी लगे तो स्वीकार है, अगर बुरी लग रही है कुछ भी ले लो, चाहे कपड़ा लत्ता जो भी जितना भी दिया जा रहा है, अगर कोई कमी रह जाए शादी विवाह बारात में तो ये नहीं चल करके बीच में हमको बताओ कि ये कमी रह गई वो कमी रह गई। अगर बात मानो ये पंचम हमारी तो बामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। इसके बाद छठा वचन, ताली बजा तो भैया वही करो यज्ञ और जाप सुरगढ़ मनाओ। अगला वचन माता पार्वती ने बहुत बड़ा मांग लिया, करो यज्ञ। यज्ञ अब कौन कर पाता है? यज्ञ तो बहुत बड़ी बड़ी जब होती है जब पूरा गांव मिलकर के करता है। पहले समय और था, अब समय और है। अब नहीं कुछ करो तो साल में या 6 महीने में हमको बुला करके भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुनो, रामायण जरूर कराओ। ये कन्या मांग रही है, कह रही करो यज्ञ और जाप सुरगढ़ मनाओ, करो श्राद्ध पितरों का जग में यश कमाओ। आज के बाद पूर्वजों का भी ध्यान रखना है। पूछ चल रहा हो या पितर पक्ष चल रहे हैं तो बाहर जाकर के पूर्वजों के निमित्त कोई कार्य अगर हम करते हैं तो उससे हमको यश की प्राप्ति होती है। ये आज के बाद आपको संभालना, आपको करना है। अगर बात मानो ये षष्टम हमारी तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। इसके बाद 7वां वचन, ना सेवनिया परिपार किया त्वया भवोद्भाविनी कामनीति। कहते हैं कि अपने देश में हमेशा नारियों का सम्मान होता आया है। छोटे से लड़के बाहर जाते हैं, निकलते हैं, नारियों से कैसे मिले, क्या करें, कैसे देखें। अभी तक तो हम बालपन में थे, बच्चे थे, लेकिन आज के बाद पर नारियों को सदा पूज्य मानो। ऐसा नहीं देखने बंद कर दो, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन क्योंकि माताओं का सम्मान अपने देश में हमेशा हुआ है, वो आगे से भी करना है, इसीलिए हमारा देश भारत माता कहा जाता है। बाकी और कोई देश जापान और ऑस्ट्रेलिया माता नहीं कहे जाते। तो माताओं का सम्मान करना है। अगला वचन माता पार्वती का है, यहाँ पर प्रशांत जी के लिए है, पर नारियों को सदा पूज्य मानो, लेकिन मेरे प्रेम की साधना सत्य जानो। हमारा जो स्थान है वो बिल्कुल स्पेशल है, वहाँ पे कोई स्थान नहीं ले सकता। बाकी जिसको जिस भाव से, भाभी है, बुआ है, दीदी है, जितने भी रिश्ते हैं सबको अपनी अपनी जगह पर सेट करो। लेकिन हमारा जो स्थान है, मेरे प्रेम की साधना सत्य जानो। अगर बात मानो ये सातो हमारी तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अब भैया 7 वचन स्वीकार हो गए। जब 7 वचन स्वीकार हो गए तो माता पार्वती ने कहा तो हमने बहुत कुछ मांग लिया, चलो बायन में आ जाए। तो वहां पर भोले बाबा ने कहा कि आपने हमसे खूब शर्तें रखवाई, हम शर्तें नहीं रखवा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हमारी हैं तो आप सुनो, थोड़ी बहुत मानो, ज्यादा नहीं। तो थोड़ी बहुत बातें वहाँ माता पार्वती ने सुनी थी, उसमें बीच बीच में टिप्पणी भी करी है, कैसे वो कैसे, जो औरतों का एक स्वभाव होता है, कोई चीज कहो तो उसमें निकालना, कमी निकालना चाहिए, ऐसे कैसे हम कर पाएंगे, भले करें बाद में लेकिन पहले। तो वहाँ पर भोले बाबा ने कहा हमको ज्यादा वचन नहीं चाहिए, 1-2 वचन हमारे स्वीकार करो। तो वहाँ पर भोले बाबा वचन मांग रहे हैं। यहाँ पर प्रशांत जी बिटिया से कह रहे हैं, गुनगुन क्या नाम है? गुनगुन, हाँ, गुनगुन से मांगे जा रहे हैं वचन। मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च
पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिदं प्रयत्ननम्। पहला वचन भोले बाबा कहने लगे कि हमने 7 वचन दिए, लेकिन हमारा एक वचन ये है कि आज के बाद जैसे हमारा मन लगा हुआ है राम जी के चरणों में, तो हम चाहेंगे कि आज के बाद हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त हमेशा बना रहे। जिससे हमारा मन आज है कुंभ स्नान करने का, तुम्हारा ना हो फिर भी बनाओ। रात में हम 12 बजे घर आए, अगर हमको चाय पीने का मन है, आपका नहीं है, फिर भी आपको मन बनाना पड़ेगा, चाय बना करके साथ में पीनी पड़ेगी। ये हमारे चित्त के अनुसार आपका चित्त होना चाहिए। माता पार्वती ने वहां पर ठीक कहा। बिटिया बोलो स्वीकार है। अगला अगली बार तालियां कमजोर हो गई। भाई बहुत जोर से ताली बजाओ भाई। ये लोग अपने चिंता बनाने को नहीं करेंगे। हम जेंट्स नहीं हैं, लेडीज थोड़ा ना। अच्छा दूसरा सुनो, अगला वचन है कि सदा मदाज्ञा परिपालनम च। अगला वचन है कि हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करना है। तो फिर बात आ गई टोकने वाली। माता पार्वती कहने लगी ऐसा कैसे, कोई आज्ञा न मानने वाली हो? अब है कह दो जैसे बैठे हैं, कह दो दीवार में सर लड़ाओ। भाई आज्ञा ही तो है, तो बहुत ऐसी आज्ञा है जो नहीं मानी जा सकती। तो माता पार्वती ने जब कहा तो भोले बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो मानने वाली ना हो तो हमसे भी बड़े लोग हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं। अगर मानने वाली ना हो तो बात ना मानो, लेकिन हमें जवाब ना दो, ये बात ऊपर तक पहुंचाई जाए, फिर पिताजी के सामने माता जी के सामने रखी जाए। लेकिन प्रयास यही करो, जो मानने वाली आज्ञा है उसको जरूर पालन करो, तभी हम आपको स्वीकार करेंगे। बोलो स्वीकार है। अगला वचन बताया कि पतिव्रत धर्म का पालन, पतिव्रता धर्म परायणत्वम। तो वहां पर माता जी ने कहा ये पतिव्रत धर्म क्या होता है? तो भोले बाबा ने थोड़ी सी परिभाषा समझाई। कहने लगे पतिव्रत धर्म एक तो ये होता है कि नहीं घर रहूंगा जब मैं अपने प्रिय, तो तुम्हें साज श्रृंगार करना नहीं है। भोले बाबा कहने लगे जैसे हम घर नहीं हैं तो तुमको मतलब साज श्रृंगार करना नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि भूत प्रेत चुड़ैल बन के घूमो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक विशेष श्रृंगार होता है। पता लगा हम विदेश में कमाई कर रहे हैं या मीटिंग के लिए गए हैं हफ्ते भर, उन्हीं 5 दिन तक तुम पार्लर घूम रही हो, ये नहीं करना है। बाकी विधिवत घर में रहना है। चलोगी अगर मन मुताबिक हमारे, तो बातें तुम्हारी सभी मान लूंगा। तो भोले बाबा का पहला ये जो पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए ये सूत्र बताया। दूसरा क्या बताया?